Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Dear student, I am your science teacher. I hope that everyone is fine. So today we discuss our second topic. Its name is characteristics of living things. In our previous lecture we have discussed needs of living things. So you know that living things, those things that can move, reproduce, breathe, these all are living things. So लिविंग थिंग्स में हमारे पास एग्जांपल आती है एनिमल्स की, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे. ह्यूमंस, प्लांट्स, ठीक है. एनिमल्स कैन आल्सो मूव, ह्यूमन बीइंग्स कैन आल्सो मूव, ठीक है. और हमने डिस्कस किया था कि प्लांट्स भी जो है वो मूव करते हैं. सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो मूवमेंट. जबकि हमारा आज का जो लेक्चर है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स. हैव यू एवर थॉट व्हाट इज़ लाइफ? वी कैन नॉट शो द लाइफ. देयर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी कैन फाइंड इन लिविंग थिंग्स. कहते हैं कि हम सोचते हैं कि लाइफ क्या है, व्हाट इज़ लाइफ, लेकिन हम उसे जो है वो शो नहीं कर सकते. कुछ इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं लिविंग थिंग्स की, कुछ ऐसी खसूसियात होती हैं जिनसे हमें पता चलता है कि ये लिविंग थिंग्स हैं. दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉमन इन ऑल लाइफ फॉर्म एंड नॉट फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स. ये जो खसूसियात होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में जो है शो होती हैं, ठीक है. नॉन लिविंग थिंग्स जो है सब कुछ नहीं कर सकते. जैसे हमारे पास पॉइंट्स हैं. फर्स्ट वन है ग्रोथ, सेकेंड मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटरी. These all characteristics are found in living things. जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है. गैर जानदार चीज़ें हैं, ठीक है. ना वो ग्रोथ कर सकते हैं, ना वो मूव कर सकते हैं, ना वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं. तो वो जो है क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है. जबकि लिविंग थिंग्स में जो है ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं. इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट वन करेक्टर हमारे पास है ग्रोथ. वी नो दैट ऑल लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. हम जानते हैं कि तमाम जानदार चीज़ें जो हैं वो क्या करती हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं. अ स्मॉल चाइल्ड ग्रोज इनटू अ यंग मैन एंड अ सीड ग्रोज इनटू अ प्लांट. जिससे हमने डायग्राम में शो किया हुआ है कि एक छोटा बेबी होता है, ठीक है, वो फिर ग्रो करता है, बढ़ता है, एडल्ट में चेंज हो जाता है, एडल्ट से फिर यंग वन में चेंज हो जाता है, ठीक है. तो मीन्स के ग्रो कर रहा है, ठीक है. ये डायग्राम देखें, इसमें ये एक बेबी है, ठीक है, ये ग्रो शो कर रहा है, ग्रोथ इसकी हो रही है, ये एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है. तो इट्स मीन ये क्या है, लिविंग थिंग्स है, ठीक है. लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. इस तरह अगर हम सीड को देख लें, ये हमारे पास सीड है, ठीक है. ये हम एक सीड जो है वो ज़मीन में बोते हैं, ठीक है. वो फिर एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, फिर जब वो आगे ग्रो करता है तो एक प्लांट में जो है वो कन्वर्ट हो चुका है. तो यहाँ पे कहते हैं कि ग्रोथ जो है वो प्लांट्स में भी होती है, जबकि एनिमल्स में, ह्यूमन बीइंग्स में, ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स में जो है वो ग्रोथ होती है. अब हमारे पास सेकेंड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स में मूवमेंट. ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव. तमाम जानदार चीज़ें जो है वो हरकत करती हैं, ठीक है. जितनी भी जानदार चीज़ें वो हरकत करती हैं, उसमें हमारे पास ह्यूमंस भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है, एंड प्लांट्स भी आते हैं. जैसे आप ह्यूमंस को देख लें, आप एग्जांपल ले लें. हम चलते फिरते हैं ना, ठीक है, मूव करते हैं ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हम क्या है, लिविंग थिंग्स है ना, तो मूव करते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स कैन मूव. तमाम जानदार चीज़ें हरकत करती हैं. एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड टू अवॉइड डेंजर. दिस इज़ कॉल्ड लोकोमोशन, ठीक है. अच्छा, अब कहते हैं कि एनिमल्स जब मूव करते हैं, हरकत करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इन सर्च ऑफ फूड, खुराक की तलाश में, ठीक है, अपने लिए खुराक तलाश करते हैं, पानी तलाश करते हैं, ठीक है, रहने के लिए जो है जगह देखते हैं, और ख़ुद को जो है वो डेंजर्स यानी कोई भी ख़तरा अगर उन्हें होता है, जैसे आप लोग देख लें जंगल वगैरह में जानवर अगर रहते हैं, तो एग्ज़ाम्पल आप लोग ले रहे हैं हिरन की, ठीक है. डेयर अगर उसे फील होता है, वो देखती है कि उससे जो है वो लॉइन वगैरह से डेंजर है, ख़तरा है, ठीक है, तो वो जो है अपनी प्लेस जो है अपनी चेंज कर लेती है, ठीक है. तो कहते हैं कि जब एनिमल मूव करते हैं सर्च ऑफ फूड, वाटर, शेल्टर एंड टू अवॉइड डेंजर, दिस इज़ कॉल्ड लोकोमोशन. उसे हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन. जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह हरकत करते हैं. इस तरह कहते हैं कि प्लांट्स आल्सो शो मूवमेंट. हमारे पास जो पौधे होते हैं वो भी मूवमेंट शो करते हैं. सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो मूवमेंट.
जैसे ही हमारे पास डायग्राम में शो किया हुआ है सनफ्लावर, ठीक है, दिस इज सनफ्लावर। सनफ्लावर जो है वो मूवमेंट शो करता है, जिस डायरेक्शन में सन की जो लाइट रिंग होती है वो इस पर पड़ती है तो उसी डायरेक्शन में ये सनफ्लावर जो है ये मूव करता है, ठीक है, टोटली। तो कहते हैं कि सम पार्ट्स ऑफ प्लांट शो मूवमेंट, फॉर एग्जांपल सनफ्लावर। सेकंड हमारे पास एग्जांपल है सम प्लांट लीव्स ओपन इन मॉर्निंग एंड क्लोज एट नाइट। कहते हैं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके लीव्स, पत्ते वगैरह जो होते हैं वो सुबह के टाइम जो है वो ओपन हो जाते हैं मॉर्निंग में, एंड क्लोज एट नाइट, ठीक है, जैसी ही रात होती है तो वो जो है क्लोज हो जाते हैं उनके लीव्स। यहाँ पे हमारे पास ये एग्जांपल है और डायग्राम में शो किया हुआ है मैरी गोल्ड प्लांट, ठीक है। मैरी गोल्ड प्लांट जो है ये हमारे पास आपको नज़र आ रहा है येलो कलर का, कुछ ऐसे ऑरेंज कलर का प्लांट होता है, ठीक है, ऑरेंज कलर का फ्लावर होता है, ठीक है, इसका कलर जो होता है वो येलो ऑरेंज होता है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक दूसरी एग्जांपल भी आती है शेफ्टल प्लांट, ठीक है। शेफ्टल प्लांट जो है वो वाइट कलर का होता है और उसमें वो भी जो उसके लीव्स भी जो है वो मॉर्निंग टाइम पे ओपन हो जाते हैं एंड एट नाइट क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें जो है हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि प्लांट्स में भी जो है वो मूवमेंट होती है। प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स में आते हैं ना, तो प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं। तो सम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स शो मूवमेंट। अब हमारा थर्ड पॉइंट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, ऑल लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। तमाम जानदार चीज़ों में ये काबिलियत होती है, ठीक है, वो इस काबिल होते हैं कि वो रिप्रोड्यूस कर सकें। दे प्रोड्यूस देयर ऑन कॉपी देमसेल्व्स, ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपने जैसे जो है वो अपनी एक कॉपी बनाते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग देखें कैट जो है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, किटन, ठीक है, कैट के जो बेबीज़ होते हैं वो क्या होते हैं, किटन, बिल्कुल सिमिलर होते हैं, कैट की तरह होते हैं। इसी तरह डॉग पपी, ठीक है। इसी तरह अगर आप प्लांट्स को देख लें तो प्लांट्स में अगर हम पी का सीड यूज़ करें, ठीक है, मटर वगैरह का बीज अगर हम बोते हैं तो उससे क्या प्रोड्यूस होता है, पी प्लांट ही प्रोड्यूस होता है ना, ठीक है, कोई और प्लांट तो प्रोड्यूस नहीं होता ना। तो कहते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, दे प्रोड्यूस देयर ऑन कॉपी देमसेल्व्स, बिल्कुल अपनी जैसी एग्जैक्ट कॉपी जो है वो बनाते हैं। तो एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पे कैट, किटन, डॉग, पपी एंड प्लांट्स में जो है वो एग्जाम्पल है हमारे पास पी प्लांट। पी का सीड जब हम बोते हैं तो हमारे पास पी प्लांट ही जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आता है कि तमाम जानदार चीज़ें जो हैं वो रिप्रोड्यूस भी करती हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस उनमें होता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स में ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है, क्योंकि वो गैर जानदार चीज़ें। अब हमारे पास फोर्थ वन पॉइंट है, हमारे पास है हेरिडिटी। हेरिडिटी, व्हाट इज़ हेरिडिटी? दोज करेक्टर्स विच ट्रांसफर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। अच्छा, कहते हैं वो खसूसियात जो कि वालिदैन से जो हैं वो औलाद में मुंतकिल होती हैं, ठीक है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल्स ले लें कि किसी के पेरेंट्स की मामा की या पापा की आइज़ ग्रीन होती हैं, ठीक है, जबकि उनके जो बेबीज़ होते हैं उनकी आइज़ भी जो हैं वो ग्रीन होती है, कलर्ड होती हैं, ठीक है। तो ये करेक्टर्स हैं जो कि ट्रांसफ़र होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। इसी तरह हेयर कलर जो है वो भी है एक एग्जांपल हमारे पास है। हेयर कलर भी जब जैसे पेरेंट्स का हेयर कलर्स होता है वैसे ही उनके ऑफस्प्रिंग का भी हेयर कलर्स होता है, ठीक है। तो ये करेक्टर्स हैं जो कि वालिदैन से औलाद में मुंतकिल होते हैं, ठीक है। इसी तरह कहते हैं कि हेरिडिटी में ये होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट अपनी जैसी कॉपी सिमिलर होती है, ठीक है, ऐसी कॉपी बनाते हैं जो उनसे मैच करती हैं। जैसे आप देख लें किटन लुक लाइक अ कैट। अब आप देख लें कैट जो है वो प्रोड्यूस करता है किटन, ठीक है, तो किटन बिल्कुल जो है वो सिमिलरिटी शो करता है कैट से। इसी तरह ह्यूमन बेबी सिमिलर टू ह्यूमन बींग्स, ठीक है, एंड अ पपी जो है वो लुक लाइक अ डॉग। पपी जो है वो बिल्कुल डॉग की तरह ही दिखता है। तो सिमिलर कॉपी बनाते हैं ना, तो कहते हैं कि करेक्टर्स ट्रांसफ़र फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, दिस इज़ कॉल्ड हेरिडिटी, ठीक है। ये हमारे पास थे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स के तमाम लिविंग थिंग्स में जो है वो कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। तो हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 4 टाइप की खसूसियात पाई जाती हैं, ठीक है। हमने ग्रोथ को डिस्कस किया, फिर हमने मूवमेंट को डिस्कस किया, फिर हमने उसके बाद रिप्रोडक्शन को डिस्कस किया कि हमारे पास तमाम लिविंग थिंग्स में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी होता है। इसके अलावा लास्ट वन जो हमने डिस्कस किया वो हमारे पास है हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी को हमने डिस्कस किया कि बिल्कुल जो है जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल रिजेंबल्स करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो जो लेक्चर हम आपको करवा रहे हैं इसको आप नोट करते जाएं, ठीक है, अपने पास इसके पॉइंट्स आप लोग अपने पास नोट करते जाएं।
और ये हमारा था टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। सी यू नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।